गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो ऐसा कि इस कोविड-19 के चलते आपके लॉकडाउन चल रहा है, हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको घर पे ही रहना है और अपने आप को सेफ़ रखना है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा लिसनिंग स्किल्स जो है वो चल रहा है हमारा सेशन, और आज जो हमने पढ़ना है अपना कि गुड लिसनर के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, जो फैक्टर्स हैं जो आपने अपने ध्यान में रख रहे हैं ताकि आप एक अच्छे गुड लिसनर बन सकें। और कल जो हमने पढ़ा था बेसिकली दैट इज़ कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है लिसनिंग के लिए, और स्पीकर को कैसे फ्रीली रखना है कि उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है ताकि वो अपनी बात को अच्छे से रख सके और आपका भी ध्यान उस पर बना रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट, दैट इज़ एम्पैथीज़। नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें आपको गुड लिसनर के बारे में बताया गया है कि गुड लिसनर की क्या क्या जो चीज़ें हैं, एक गुड लिसनर कैसे बना जाता है। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है बेसिकली ये है कि जब भी आपको कोई बात बोलता है, कोई पर्सन आपको कोई भी बात बोलता है, आपका सबसे पहला होना चाहिए कि उसको सुन के ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर्स पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहिए कि वो आखिर किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उसके कहने का मकसद क्या है। जब तक आपको वो नहीं समझ आएगा, आप उसको कभी भी जज नहीं कर सकते हैं कि ये आखिर कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट इज़ अवर लुक एट इश्यूज़ फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, लेट गो ऑफ प्री कंसीव्ड आइडियाज़। आप देखिए कि जो उसने बोला है क्या वो सही बोला है, और अगर सही बोला है तो उसको क्या करिए, आप उसके आइडियाज़ को नोट करिए कि वो किस ढंग से बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ, आपके क्लासरूम की एग्जांपल देता हूँ। क्लासरूम में जब कोई आपको टीचर पढ़ा रहा होता है, कई बार बच्चे जो होते हैं उन्होंने कुछ पढ़ के आया होता है, घर से पढ़ के आया होता है, और जैसे मैंने आपको कहा फॉर एग्ज़ाम्पल के कल हमने ये शुरू करना है, आप घर से पढ़ के आइए। बच्चे ने पढ़ा, कहीं से यूट्यूब से पढ़ा, गूगल से पढ़ा, कहीं से देखा, तो उसके दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि ये इसका मतलब क्या है। कल जब वो क्लास शुरू होगी, वो सबसे पहले अपना क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब हम वो चीज़ को कंप्लीट कर रहे होंगे या कर दिया होगा, फिर वो उठ के क्वेश्चन करेगा, सर हमने या मैम कल हमने ये पढ़ा था, तो कल मैंने गूगल पे यूट्यूब पे ये देखा था कि इसका मतलब ये है। तो फिर वो बताएगा कि हाँ इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपके डाउट्स को क्लियर करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप लिसनर की बात को अच्छे से सुन ही नहीं पाओगे। आपके दिमाग में वो क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं घूमता रहेगा। आगे बाय हैविंग एन ओपन माइंड वी कैन मोर फुली एम्पैथाइज विद द स्पीकर। हमारा जो दिमाग होना चाहिए वो ओपन माइंड होना चाहिए हमारा। ओपन माइंड से क्या होता है, जो भी स्पीकर बोल रहा होता है वो ईज़िली हमारे दिमाग में बैठ जाती है चीज़, और हम उसको क्या करते हैं कि अच्छे से सुन पाते हैं। अगर हमारा और कामों में ध्यान रहेगा ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, यू आर नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली टू योर स्पीकर। ठीक है। नेक्स्ट इज़ इफ़ द स्पीकर सेज समथिंग दैट यू आर डिसएग्री। अगर कुछ जो स्पीकर है वो कुछ बोलता है, आपको कोई लेक्चरर है जो आपको बोलता है जिसको आप नहीं मानते उसको, देन वेट एंड कंस्ट्रक्ट एन आर्गूमेंट टू काउंटर। आप वेट करिए, ठीक है, और अपना वो जो डाउट है उसको अच्छे से लिखिए, उस आर्गूमेंट को अच्छे से लिखिए। व्हाट इज़ सेड बाय कीप एन ओपन माइंड टू व्यू द ऑप्शंस ऑफ अदर। फिर आप उसको बताइए कि सर मेरा मानना है जो आपने बात कही है वो डिसएग्री है, मैं उसको नहीं मानता हूँ, मेरे हिसाब से ये है। फिर वो क्या करेगा, आपका जो स्पीकर है, आपका जो लेक्चर है, आपका जो कन्वर्सेशन है, वो क्या करेगा, आपको उसके बारे में बताएगा कि क्या एग्रीएबल है क्या डिसएग्रीएबल है। तब जाके आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा, और आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरों के ओपिनियंस भी ले सकते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक है। सो now let's move to our next slide. Our next slide is basically about patience. अब पेशेंस क्या होता है, सब्र, जिसको क्या है कि आपके अंदर जो सब्र होना चाहिए
कई बार क्या होता है कि आप टीचर की बात नहीं सुनते हैं, लेक्चर की बात नहीं सुनते हैं और अपनी बात को बोल देते हैं। आप में पेशेंस होना चाहिए सुनने का। जब तक मैंने आपको बोला कि अगर आपने अच्छे से गुड लिसनर बनना है तो सबसे पहले आपके अंदर सुनने की पावर होनी चाहिए, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, और वो आती है सब्र से। जब आपको कोई बात बोल रहा होता है, कभी भी उसको कंट्राडिक्ट नहीं करिए, कभी भी उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करिए, उसको अच्छे से सुनिए, देन अपने व्यूज़ रखो, देन आपके पॉइंट्स रखो। अगर वैसा रखोगे तो आपका कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो भी मजबूत होगा और और लोग आपकी बात को अच्छे से सुन पाएंगे। अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो कोई आपकी बात को सुन ही नहीं पाएगा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं देगा आपकी बात को सुनने में। कहता है पॉज, इवन ए लॉन्ग पॉज डज़ नॉट नेसेसरली मीन दैट द स्पीकर हैज़ फिनिश्ड। जब कोई बोल रहा होता है, जब वो बीच में कहीं रुक जाता है, थोड़ी देर के लिए रुक जाता है बोलते बोलते, तो उसका ये मतलब नहीं है कि उसने अपनी बात को ख़त्म कर दिया है। ऐसा कभी नहीं होता। कई बार क्या होता है, हमारे पास वर्ड्स जो हैं वो कम पड़ जाते हैं बोलने के लिए, और हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पॉज ले लेते हैं, जिससे क्या है कि हमारा जो ओपन माइंड है, जो माइंड हमारा है कि वो एक डिक्शनरी है, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स को, आपने भी क्या करना है, अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज़ करना है ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। इंग्लिश का यूज़ करना है कन्वर्सेशन के दौरान, ताकि जो सुनने वाला वो भी अच्छे से समझ सके। पर आपको ये पता होना चाहिए क्या वो इंसान इंग्लिश समझता है या नहीं। जिस ज़ुबान में वो समझता है उसको उस ज़ुबान में समझाइए, ताकि आपके लिए भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए प्रॉब्लम ना हो। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, अगले इंसान को उर्दू आती है या हिंदी आती है, तो वो आपकी बात को अच्छे से समझ ही नहीं पाएगा, तो इस कन्वर्सेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। सो इसीलिए आपने सबसे पहले पूछना है आपको किस ज़ुबान में समझाया जाए, हिंदी में समझाया जाए, इंग्लिश में समझाया जाए, उर्दू में समझाया जाए, जो लैंग्वेज उनके लिए अच्छी लगती है। अब आपको अगर मदर टंग है, आपकी पहाड़ी है, आपको जो पहाड़ी में कोई समझाता है तो आपको ईज़िली आप फटक से समझ आते हैं। जब इंग्लिश के कोई वर्ड्स बीच में ऐसे हों जो आपको नहीं समझ आए, तो आप बार बार पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो इसीलिए जब भी कोई छोटा सा पॉज हो या थोड़ी देर के लिए रुक जाए या ज़्यादा देर के लिए रुक जाए, उसका ये मतलब नहीं है कि उस बंदे ने अपनी बात ख़त्म करी है। बी पेशेंस एंड लेट द स्पीकर कंटिन्यू टू देयर ओन टाइम। अपने आप को सब्र रखो। वो इंसान आप बोलता है, फिर बोलेगा वो। समटाइम इट टेक टाइम टू फॉर्मुलेट व्हाट टू से एंड हाउ टू से इट। कभी कभार क्या होता है, जो स्पीकर होता है वो बोलने में भी हिचकिचाता है, ताकि आपको वो बात अच्छे से समझ आ सके। ठीक है। नेवर इंटरप्ट और फिनिश ए सेंटेंस फॉर समवन। कभी भी बोलते वक्त इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, और जब तक उसकी बात ख़त्म नहीं होती है आपको उसकी बात को अच्छे से सुनना है और बीच में उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे होम। रमज़ान मुबारक हो। और आज की जो एक्टिविटी है दैट इज़ रमज़ान मुबारक, तो अच्छी ड्राइंग्स भेजो।